इजराइल की सेना ने एक बड़ा कदम उठाया है जिसमें इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने लेफ्टिनेंट कर्नल और उससे ऊपर के सभी सीनियर अफसरों के लिए एंड्रॉयड फोन को पूरी तरीके से बैन करके आईफोन को कंपल्सरी कर दिया है। ऐसा इसलिए ताकि किसी भी तरह की हैकिंग या फिर साइबर अटैक के खतरे को कम किया जा सके। यूं तो इजराइल पर साइबर हमला कोई नई बात नहीं है, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले के बाद हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। उस समय हुआ यूं था कि महीनों तक इजरायली सैनिकों के फेसबुक, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया प्रोफाइल को चुपचाप ट्रैक किया गया था। किस सैनिक की पोस्टिंग कहाँ है, ड्यूटी टाइमिंग क्या है और कौन सा यूनिट कब मूव करता है, इन सारी इंफॉर्मेशन को ट्रैक करने के बाद 7 अक्टूबर को सरप्राइज अटैक पॉसिबल हो पाया था। हालांकि ये हैकिंग यहीं तक नहीं रुकी। इसके बाद उसी महीने में इजराइल के मेडिकल नेटवर्क पर भी हमला हुआ, जिसमें जीव, शिवा, बर्जिलाई जैसे बड़े अस्पतालों पर रैनसमवेयर और डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस के साइबर अटैक हुए, जिसके बाद सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया। और फिर इजराइल की फेमस टेक्निकल यूनिवर्सिटी को रैनसमवेयर के जरिए लॉक कर दिया गया था। इजराइल की साइबर एजेंसी नेशनल साइबर डायरेक्टोरेट यानी INCD की माने तो सिर्फ एक साल में दुगने हो गए थे ये सारे केसेस। 2023 में जहां INCD ने 367 साइबर अलर्ट्स दिए थे, वहीं 2024 में ये बढ़कर 736 पहुंच गए थे। माइक्रोसॉफ्ट की डिजिटल डिफेंस रिपोर्ट 2025 में भी ये बात सामने आई कि दुनिया में अमेरिका और ब्रिटेन के बाद इजराइल तीसरा सबसे बड़ा साइबर टारगेटेड देश बन चुका है। इसलिए इजराइल ने अपनी सेना में आईफोन को कंपल्सरी कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर एंड्रॉयड के इस्तेमाल को इतना रिस्की क्यों समझा जा रहा है? वहीं इसके उलट आईफोन को ज्यादा सेफ बनाने वाले कौन सी चीजें हैं जिस पर इजरायली सेना को विश्वास है, और क्या ये फैसला आने वाले समय में दूसरे देशों की सेनाओं को भी यही कदम उठाने पर मजबूर करेगा? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे हमारे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबरगाम। कुछ हफ्ते पहले ही गूगल ने अपने एंड्रॉयड फोन्स के सिक्योरिटी फीचर्स को इम्प्रोवाइज करते हुए बताया था कि ये मिशन रेडी रेजिलियंस यानी जंग जैसे हालात में भी दमदार फोन है और स्मार्ट सिक्योरिटी फीचर के साथ है। अच्छी बात यह है कि ये आसानी से गूगल इकोसिस्टम में फुल्ली इंटीग्रेटेड होते हैं, लेकिन इस बात को दरकिनार करते हुए अब इजरायली सेना ने अपने सीनियर ऑफिसर्स के लिए एंड्रॉयड फोन को पूरी तरीके से बैन कर दिया है। ये नया नियम आज से यानी कि 1 दिसंबर से इंप्लीमेंट कर दिया गया है और इस नए रूल में हर आईफोन में यूनिट 8200 का कस्टम MDM प्रोफाइल होगा, जिसमें सिर्फ 3 ऐप्स होंगी। एक ब्लू वाइट, दूसरी सिग्नल और तीसरी थ्रीमा। ब्लू वाइट इजराइल मिलिट्री का ऑफिशियल ऐप है जिसका इस्तेमाल अफसरों और सैनिकों के बीच मिशन अपडेट, अलर्ट और ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है, और ये सिर्फ इंटरनल सर्वर से कनेक्टेड होते हैं ताकि डेटा पूरी तरीके से सिक्योर हो। ऐसे ही सिग्नल एक एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप है जिसे भारत में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें भेजे जाने वाले मैसेजेस सिर्फ सेंडर और रिसीवर तक पहुंचते हैं, इसके बीच में कोई तीसरा इसको नहीं पढ़ सकता। तीसरा है थ्रेमा। ये भी एक सिक्योर कम्युनिकेशन ऐप है जो कि मैसेजेस, कॉल्स और फाइल्स को पूरी तरह से इनक्रिप्टेड रखता है, यानी कि इन तीनों ऐप्स का मकसद सिर्फ जरूरी और सेफ कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश करना है ताकि कोई भी हैकर या आउटसाइडर देश के सेंसिटिव डेटा तक ना पहुंच पाए। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि सभी फोन्स और ऐप्स को सीधे मिलिट्री सर्वर से जोड़ा गया है, यानी अगर फोन बेस से 500 मीटर से ज्यादा दूर चला जाता है तो उसमें मौजूदा सारा डेटा अपने आप डिलीट हो जाएगा। IDF के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि यह कदम क्लासिफाइड जानकारी और सेंसिटिव डेटा की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। सवाल आता है कि आखिर ये सब तो एंड्रॉयड में भी किया जा सकता था ना, उसे बैन करके आईफोन को ही क्यों चुना? इसका जवाब है एंड्रॉयड का ओपन इकोसिस्टम। दुनिया भर में हजारों अलग अलग कंपनीज एंड्रॉयड फोन बनाती हैं, जैसे कि सैमसंग हो गया, MI हो गया, ओप्पो और उसके अलावा कई दूसरी कंपनियां। इसका मतलब है कि हर फोन के सॉफ्टवेयर्स और सिक्योरिटी अपडेट्स अलग अलग तरीके से आते हैं। इसका नुकसान ये होता है कि हर डिवाइस तुरंत लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेस नहीं ले पाती, जिससे उन्हें सेफ्टी कम होने के चलते हैक करना आसान होता है। इसके अलावा एंड्रॉयड्स में साइड लोडिंग भी आसानी से होती है, मतलब यूजर्स जो है वो ऑफिशियल ऐप स्टोर के बाहर जाकर भी ऐप्स को इंस्टॉल कर सकता है।
इसका नुकसान ये होता है कि हैकर्स किसी भी तरीके का जो वायरस है वो ऐप्स के जरिए सीधा फ़ोन में डाल सकते हैं। इसके अलावा सप्लाई चेन रिस्क भी ज़्यादा होता है, मतलब मैन्युफैक्चरर थर्ड पार्टी ऐप्स या डिवाइस में मालवेयर पहले से ही मौजूद हो सकता है और इसे डिटेक्ट कर पाना मुश्किल होता है, खासकर ईरान और लेबनान जैसे रीजन में जहाँ पर 90% से ज़्यादा लोग एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं। तो ये हैकर्स के लिए वहाँ पर टारगेट करना काफ़ी आसान हो सकता है। वहीं अगर बात करें आईफोन की, तो आईफोन का सिस्टम पूरी तरीके से क्लोज्ड और सेंट्रलाइज्ड है। इसका मतलब ये कि एप्पल अपने डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर पर पूरा कंट्रोल रखता है और हर अपडेट सेंट्रली मैनेज्ड होते हैं। इससे वल्नरेबिलिटी के चांसेस कम होते हैं और फ़ोन को हैक करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा एप्पल ऐप्स की इंस्टॉलेशन भी काफ़ी स्ट्रिक्ट है, यानी कि आप ऐसी ऐप्स को डाउनलोड ही नहीं कर सकते जिसे सिस्टम अलाउ ही नहीं करता। इसका फ़ायदा ये होता है कि साइड लोडिंग नहीं हो सकती है, यानी कि कोई भी अनऑफिशियल ऐप या फिर वायरस फ़ोन में आसानी से नहीं जा पाता है। आईफोन के ये ही सिक्योरिटी मेजर्स सिर्फ टेक्निकल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल तरीके से भी काफ़ी सेफ होते हैं। इसका मतलब है कि सेंसिटिव और क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन रखने वाले सीनियर ऑफिसर्स के लिए, जैसे आईडीएफ के लेफ्टिनेंट कर्नल और इसके ऊपर के जो भी अफसर हैं, वो आईफोन एंड्रॉयड की तुलना में बहुत ज़्यादा उन्हें सेफ बनाएंगे, उन्हें बहुत ज़्यादा सिक्योर बनाएंगे। और इसी वजह से आईडीएफ ने एंड्रॉयड को पूरी तरीके से बैन करके आईफोन के इस्तेमाल को करने का फैसला लिया है। इजराइल के इस फैसले के पीछे हनी ट्रैप और स्पाइंग का भी डर था। 2018 से लेकर 19 में हमास ने सबसे पहले व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर फेक लड़कियों के प्रोफाइल बनाकर सेना के लोगों को फंसाना शुरू किया। 2020 में आईडीएफ ने इसे लेकर पब्लिक वार्निंग भी दी थी, लेकिन 2021 से ईरान और हिजबुल्लाह ने इसे बड़े ऑपरेशन में बदल दिया, जिसे इजराइल इंटेलिजेंस ने बाद में ऑपरेशन रेड हनी कहा। इस बार टारगेट सीधे मिड लेवल और सीनियर ऑफिसर्स थे। हनी ट्रैप में होता यह था कि फेक प्रोफाइल को 18 से 24 महीने तक रियल प्रोफाइल जैसा दिखाया जाता था। फिर अचानक फेक प्रोफाइल से ऑफिसर को मैसेज किया जाता, दोस्ती की बात की जाती, यूनिफॉर्म वाली सेल्फी भेजने की भी रिक्वेस्ट की जाती। जैसे ही ऑफिसर अपने फोटो या वीडियो को भेजता, वैसे ही उसके फोन में 0 क्लिक या 1 क्लिक मालवेयर डाल दिया जाता। 2021 से अक्टूबर 2024 तक कम से कम 187 सीनियर ऑफिसर्स के फ़ोन ऐसे ही हैक हुए थे, जिसमें से कई फ़ोन पर तो सेंसिटिव ऑपरेशंस की जानकारी भी थी। एक केस तो अक्टूबर 2024 में सामने आया था, जब एक लेफ्टिनेंट कर्नल ने अपनी सो कॉल्ड फेक गर्लफ्रेंड को 10 से 12 सेकंड का एक वीडियो भेजा था। उसके बाद ही फ़ोन के सेंसर और लोकेशन डेटा से हिजबुल्लाह ने उसी जगह मिसाइल्स दाग दी थी, जिसमें 17 जवान शहीद हो गए थे। यही वजह है कि आईडीएफ ने शायद एंड्रॉयड को पूरी तरीके से बैन करने का फैसला लिया हुआ। लेकिन यहाँ ये सवाल आता है, तो क्या इजराइल का ये फैसला ग्लोबल ट्रेंड को सेट करेगा? अगर देखें तो आज के समय में होने वाली जो जंग है, उसमें फ़ोन की सिक्योरिटी और सॉफ्टवेयर किसी देश की इंटरनल सिक्योरिटी को बचाने और बर्बाद करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये बात सिर्फ इजराइल और हमास युद्ध की नहीं है, बल्कि रूस और यूक्रेन में भी इस बात देखने को मिली थी। रूस ने यूक्रेन के सैटेलाइट नेटवर्क को हैक किया था, अटैक करने का जरिया बनाया था, कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब किया था और इसी वजह से अब ज़्यादातर देशों की सेनाएं अपने हाई लेवल ऑफिसर्स के फ़ोन और कम्युनिकेशन डिवाइस की सेफ्टी पर ध्यान दे रही है। और फिर यूएस डिफेंस ने तो इसी साल अक्टूबर में गूगल पिक्सल फ़ोन को अपने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क की अप्रूवल लिस्ट में शामिल किया है। ये दिखाता है कि एंड्रॉयड भी मिलिट्री लेवल की सिक्योरिटी पास कर सकता है। तो आने वाले समय में उम्मीद है कि दूसरे देश भी इसे फॉलो करें। बात करें अगर भारत की, तो 2024 से लेकर 25 में पाकिस्तान की साइबर फोर्सेस ने इंडियन मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट और आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड जैसे साइट्स को हैक करने की कोशिश की थी। तो वहीं दूसरी तरफ चाइनीज ग्रुप्स ने भी कई बार डिफेंस, एनर्जी और टेलीकॉम सेक्टर पर फिशिंग और मालवेयर अटैक किया था। इसके लिए भारतीय सेना ने यूँ तो पहले से ही चाइनीज ओरिजिन के स्मार्टफोन पर बैन लगाया हुआ है और साथ ही प्रोजेक्ट संभव के तहत एन्क्रिप्टेड 5G फोन पर अपना स्वदेशी OS डेवलप कर रही है, जो एंड्रॉयड या iOS से पूरी तरीके से अलग होगा। लेकिन अगर आने वाले समय में भी हाइब्रिड वॉरफेयर में फ़ोन ही कम्युनिकेशन का सेंटर बनेगा, तो भारत को भी ज़रूरी है कि वो सिक्योर्ड डिवाइसेस जैसे कि आईफोन या फिर स्वदेशी वर्जन को अपना ले, ताकि डिजिटल इंटेलिजेंस लीक ना हो और सैनिकों की जानें सुरक्षित रहे। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया आयान ने। मैं हूं डिम्पिका और आप देख रहे थे खबर गाँव।